कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रानी गुप्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मुर्शिदाबाद। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से। यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। संभल में बोलेरो मैक्स और बोलेरो की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, साथ ही 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। सीएम योगी ने खुद इस हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक दुखद हादसा हुआ है यूपी के संभल में। बोलेरो मैक्स और बोलेरो की टक्कर हो जाती है, इससे 5 लोग जान गंवा देते हैं। साथ ही साथ 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं जो घायल हैं उनके उचित प्राथमिक इलाज के भी निर्देश जो है वो सीएम की ओर से दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जहां पर ये घटना घटी है, जो दुर्घटना स्थल है, वहां पर इस वक्त अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बोलेरो मैक्स और बोलेरो की टक्कर हो जाती है, 2 वाहन टकराए। और लाजमी है कि जो हादसा हुआ है वो तेज रफ्तार के चलते हुआ है, ओवर स्पीड के चलते हुआ है। और इसी बीच आए दिन ये हादसे होते रहते हैं, तेज रफ्तार के कहर देखने को मिलते रहते हैं। और इस बीच यूपी के संभल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर बोलेरो मैक्स और बोलेरो यानी कि 2 बड़े वाहन आपस में टकराए। और लाजमी है कि इस हादसे में काफी नुकसान हुआ होगा इन वाहनों को, यानी कि इनके परखच्चे उड़ गए होंगे, क्षतिग्रस्त हो गए होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर संभल से है। संभल में बड़ा हादसा हुआ है और दुख की बात यह है कि 5 लोग जान गंवा चुके हैं। इन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री की ओर से तमाम अधिकारियों को तत्काल यानी कि तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और दुखद खबर भी, क्योंकि 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी जो 2 लोग हैं वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसों की वजह तेज रफ्तार ही होती है, जिसमें ये वाहन अपना बैलेंस खो देते हैं और अनियंत्रित होकर ये टक्कर जो है हुई, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी के संभल से। यहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। संभल में बोलेरो मैक्स और बोलेरो की टक्कर बताई जा रही है। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो जिनकी जान गई है, जो मृतक हैं, उनके परिवारों को भी सूचना दे दी गई है। उसके बाद जो परिवार है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, शव भी, क्योंकि उनको ही सुपुर्द किए जाएंगे। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी रजनीश यादव से। रजनीश, ये बताइए कि सबसे पहले हादसा हुआ किस वजह से और कितने बजे ये हादसा हुआ है और अभी ताजा घटनाक्रम क्या है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, लगभग उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और यह लोग जो पिकअप वाले थे वो सब्जी लेकर के दिल्ली जा रहे थे और उधर से एक जो अल्टो गाड़ी थी वो गंगा स्नान करके बच्चे का मुंडन संस्कार करा करके वो वापस लौट रहे थे। और क्योंकि कुछ जगह पर रास्तों को किसी कारणवश डाइवर्ट कर दिया गया है, उसी डाइवर्ट के चक्कर में दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और जिसमें लगभग एक ही परिवार के 3 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हो गई है और 2 लोगों की घायल है। लगभग अब यह संख्या 5 से बढ़कर के 6 हो गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर जिलाधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं और एसपी भी पहुंचे हैं। जो घायल थे उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उनकी भी हालत गंभीर है। यह आंकड़ा 6 से बढ़कर 8 भी हो सकता है, क्योंकि जो घायल लोग हैं उनकी भी स्थिति काफी गंभीर है और यह आंकड़ा अब आगे कितना बढ़ेगा यह भी अभी कहने की वाली बात है। हम दुआ करेंगे कि वो स्वस्थ रहे, सही हो जाए, लेकिन फिलहाल उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल यह हादसा, क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गंगा एक्सप्रेस वे के जो चढ़ने वाले रास्ते हैं उनको खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल गंगा एक्सप्रेस जो कमेटी है उसको रास्तों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस पर जो उसका उद्घाटन होने से पहले ही जो वाहन है वो फर्राटा भर रहे हैं और तेज गति से चल रहे हैं। इसी कारण यह भी हादसा हुआ और इससे पहले भी बदायूं में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। यह हादसा आए दिन लापरवाही के कारण हो रहे हैं। जो गंगा एक्सप्रेस के जो रास्ते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। उनको जब ही खोला जाए जब
वहां पर सभी व्यवस्थाएं चाकचौबंद हो। ठीक है क्योंकि रजनीश, जिस लेकिन जगह ये एक्सीडेंट बताइए हुआ जो है दो वो वाहन टकराए हैं आपस में, उनमें से क्या दोनों वाहनों में सवार लोगों में से मौतें हुई हैं? केवल एक ही वाहन में सवार यात्रियों की मौत हुई है? और क्योंकि प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या कोई मुआवजे का ऐलान भी हुआ है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि उनको मुआवजा भी देने की घोषणा की गई है, लेकिन जो पिकअप थी उसका जो चालक और प्रचालक है उसकी स्थिति काफी गंभीर है। हम्म। उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया क्योंकि वो वाहन भी काफी बड़ा है और उस वाहन बड़ा होने की वजह से उसमें कुछ चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन जो गाड़ी अल्टो थी उसमें हाँ। एक ही परिवार के लोग थे, उनमें उन लोगों के ज्यादा चोटें आई थी, इसलिए उनकी ऑन स्पॉट ही उनकी मौत हो गई। उनको जब उसमें से निकाला गया तो बड़ी दर्दनाक और बड़ी स्थिति गंभीर थी, बड़ी मुश्किल उनको निकाला गया और एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो पिकअप गाड़ी है, पिकअप गाड़ी के जो चालक प्रचालक हैं उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जी रजनीश, क्योंकि बता रहे हैं आपकी एक ही परिवार के लोग हैं, तो ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ इनको जाना था? क्या इनके परिवारों को इन्फॉर्म किया गया है? जी बिल्कुल, इनके परिवार के लोग तो वहां पर मौके पर जो जिला अस्पताल संभल में है वहां पर मौके पर ही पहुंच गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी और वो मौके पर पहुंच गए थे। ये गढ़गंगा जो है वहां से मुंडन संस्कार करने के बाद ये वापस लौट रहे थे और उनकी ये सब दुर्घटना वहां पर हो गई। और फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे के जो लोग हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। इस हादसे को रोकने के लिए अभी जब तक पूर्ण काम कंप्लीट ना हो तब तक इन वाहनों को उस पर नहीं चलने दिया जाए और इससे आगे आने वाले हादसों से तभी बचा जा सकता है। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद रजनीश, हमें विस्तार से लाइव अपडेट्स देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में, किस तरीके से दुखद हादसा होता है संभल में। कि दरअसल जो जानकारी सहयोगी दे रहे हैं कि ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही रही और इसी लापरवाही की भेंट ये 5 लोग चढ़ गए हैं जिनकी जान जा चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जिस वक्त और जहां पर यह हादसा हुआ है तस्वीरें मौके की हैं, क्योंकि गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगाना लाजमी है कि कितना भीषण हादसा रहा होगा, क्योंकि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और काफी दुखद और भीषण यह हादसा हुआ है संभल में। चलिए बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा